हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दलित समाज और उसके सुधार में ओम प्रकाश वाल्मीकि की भूमिका। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी दलित साहित्यकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुचर्चित नाम है। इनकी आत्मकथा जूठन हिंदी दलित साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा के जरिए जहां सदियों से चली आ रही सवर्णों के प्रति असवर्णों के मन की भावना में परिवर्तन का प्रयास किया है, वहीं समाज में नीच कहे जाने वाले अछूत जातियों में सचेतनता सृष्टि एवं प्राचीन अंधविश्वास, कुसंस्कार आदि हटाकर एक आदर्श सुसंस्कृत समाज निर्माण का सपना देखा है। लेखक जब छोटी उम्र में थे तब उनकी पढ़ाई के समय उन्हें विविध यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। स्कूल में तत्कालीन परिवेश अलग था। दलित छात्रों के लिए प्रति सवर्ण शिक्षकों का मनोभाव स्वस्थ नहीं था। बचपन में स्कूल में कई बार लेखक को लांछित और अपमानित होना पड़ा था, पर ओम प्रकाश इन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़े। अपनी कठोर साधना, धैर्य और निष्ठा के कारण वह अछूत चूड़ा होकर भी उच्च शिक्षित बन सके। शुरू से ही उनके पिता के मन में इच्छा थी कि बेटा सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए पढ़ लिख कर अपनी जाति का सुधार करे, जाति भाइयों का मार्गदर्शक बने, सदियों से चले आ रहे अछूतों के प्रति अन्याय अत्याचार का अंत करे। पिताजी की उत्साह भरी वाणी ने उन्हें काफ़ी बल दिया। फलतः लेखक अपने पथ पर हमेशा अडिग रहा और अंततः उन्हें कामयाबी मिली। चूड़े जाति में प्रचलित सलाम प्रथा, सवर्णों के शादी ब्याह, पूर्व त्योहारों में अछूतों को भोजन दिए बिना जूठन समेट कर ले जाने की प्रथा, जो अछूतों पर सवर्णों का बोझ लादने की आदत थी, इनका लेखक ने कड़ा विरोध कर इन्हें समाप्त किया। लेखक ने वैल्विक चिंतन शुरू से ही दिखाई देता है। असल में सवर्णों की मानसिकता में सुधार लाना चाहते थे। वह समय ऐसा था जब सवर्णों के सामने चूढ़े लोग मुंह खोलने से डरते थे। तब लेखक ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेखक के बलिष्ठ व्यक्तित्व के सामने सुखदेव सिंह त्यागी जैसे दलितों के कट्टर विरोधी सवर्ण को भी हार खानी पड़ी। लेखक की मां से जूठन उठाकर ले जाने को जिस सुखदेव सिंह त्यागी ने धमकी देकर कहा था और उसकी बेइज्जती की थी, उसे अपने घर आने पर लेखक ने उसका आदर सत्कार कर अपनी महनीयता का परिचय दिया। लेखक के अनुसार वही सुखदेव सिंह त्यागी मेरे निवास पर एक बार आया था। मेरी नतदी के गांव देहात के बुजुर्ग के नाते उनका आदर सत्कार किया था। उसने मेरे घर खाना भी खाया था। लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास, अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि का घोर विरोध किया है। विविध पत्र पत्रिकाओं में कई लेखों के जरिए समाज में सचेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, नाट्य कंपनियों के जरिए नाटक खेल कर जाति भेद वर्ग भेद हटाने का प्रयत्न किया है। अपने नाम से वाल्मीकि सरनेम जुड़े रहने के कारण उन्हें कई बार लांछित और अपमानित होना पड़ा, फिर भी वह सरनेम लिखना कभी नहीं भूलते थे। जबकि उस समय चूढ़े जाति के कई दूसरे लोग
अपना सरनेम बदलकर सवर्णों की तरह बड़ी जाति के लोग के रूप में परिचय देकर मज़े में रहते थे। लेकिन ओम प्रकाश ने ऐसा कभी नहीं किया। जीवन अंत तक अपने आप को वाल्मीकि के रूप में परिचित रखा। जाति छिपाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता, यह उनकी राय थी। नौकरी जीवन की व्यस्तता में रहकर भी ओम प्रकाश समय निकालकर दलित साहित्य की सृष्टि कर अपने जाति भाइयों को सचेतन करने में काफ़ी हद तक सफल हुए। वस्तुतः उनका संपूर्ण जीवन विद्रोह से भरा था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में समाज, शिक्षा, नौकरी और साहित्य सभी क्षेत्र में जाति का होने के कारण मिले अपमान और अपेक्षा की पीड़ा को बड़ी सफलता के साथ उभार कर भारतीय समाज में प्रस्तुत किया। दलित युवकों में अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष की आवश्यकता है, पर वह संघर्ष किए बिना जाति छुपाकर समाज में सम्मान पाने के लिए प्रयासशील है। युवा समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति हीन मान्यता का परिचायक है। तब तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा में अपने परिवार, अपनी जाति का निसंकोच सब कुछ वर्णन किया है, ताकि इसका प्रभाव आने वाले दलित पीढ़ियों पर पड़े। इससे उनकी महानता और सुधारात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है। दलितों में अंधविश्वास, कुसंस्कार आदि सदियों से घर कर चुके थे। दलित समाज में प्रचलित सुअर की बलि, शराब पीना, बीमारग्रस्त व्यक्ति को दारू दवा के बदले पूजा पाठ, झाड़ू फूंक आदि का अंतर कर समाज को सुसंस्कार कर इसे आगे बढ़ाने में लेखक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन के माध्यम से समाज में फैली जाति प्रथा, छुआछूत, शोषण, ऊंच नीच की खाई और अनेक कुरीतियों के ऐसे मार्मिक वर्णन किए हैं जिनसे सामाजिक स्तर में बहुत बड़ा आलोड़न उत्पन्न होता है और समाज को बहुत कुछ सोचने समझने पर विवश करता है। फलतः दलित समाज को एक नई दिशा मिली और ओम प्रकाश वाल्मीकि का दलितों में सुधार लाने का जीवन भर प्रयास सदैव स्मरणीय माना जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना दलित समाज और उसके सुधार में ओम प्रकाश वाल्मीकि की भूमिका के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।